हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहाँ हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बोलना। जी हाँ, लर्न स्पीक टू इंग्लिश विथ विशाल। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो यहाँ हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बोलना। तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश हम नहीं सिखाएंगे। फर्स्ट क्लास में यह डिसाइड करेंगे कि इंग्लिश सीखना जरूरी है या नहीं, इंग्लिश कौन सीख सकता है या कौन नहीं सीख सकता, इंग्लिश कैसे सीख सकता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हम लोग जानते हैं कि क्यों इंग्लिश क्यों कौन सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए गाली पे। जैसे आप गाली सुनते हैं, गाली आप सुनते हैं इतना जल्दी आपका माइंड आप गाली सुनते हैं तो आप गाली देते कैसे हैं किसी को। जैसे समय आया तो आप दे देते हैं, तो आप गाली देते कैसे। सबसे पहले आप कहीं पे किसी के पास गाली सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाली सुन लिए, क्या किए, लिसन, मतलब सुने। सबसे पहले आप सुने, उसके बाद आप क्या किए, उसके बाद रिपीट किए, माइंड में रिपीट किए, अरे क्या बोला, कौन सा गाली दिया, तो वही आप माइंड में रिपीट किए। माइंड में रिपीट करने के बाद उसके बाद थर्ड स्टेप आप क्या किए, स्पीक, बोल दिए। समय आया तो आप गाली बोल दिए, आप गाली सीख गए। आपको गाली तो कोई सिखाया नहीं, आपको कोई टीचर सिखाया, ना घर वाले सिखाए, तो सिखाया कौन, आपको तो कोई सिखाया नहीं। ठीक उसी तरह इंग्लिश आपको सीखना है, आपको सुनना है और वही आपका माइंड में पहले सुनना है, उसके बाद आपको रिपीट करना है, उसके बाद आपको बोल देना है। तो फर्स्ट आप निकलते, जैसे घर से हम निकल रहे हैं, स्टार्ट हम करते हैं घर से निकलने का। तो घर के निकलने के बाद आप निकलते हैं तो रोड मिलता है, ठीक है, रोड मिलता है। तो रोड क्या है, रोड भी इंग्लिश वर्ड है जिसका आप हिंदी जानते हैं लेकिन हिंदी बोलते नहीं है, आप रोड इंग्लिश बोलते हैं। रोड पे आप निकले, सबसे पहले आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, आप हिंदी में बोलते हैं यात्रा करने जा रहे हैं। तो आप यात्रा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे बस स्टॉप। बस स्टॉप पे पहुंचे तो सबसे पहले आप जानते हैं, दिमाग में आया मेरा बस, सबसे पहला वर्ड आया मेरा बस। तो बस क्या है, बस भी एक इंग्लिश वर्ड है। बस आप सुने सबसे पहले, तो बस इंग्लिश वर्ड है। जब बस पर हम सबसे पहले चढ़ते हैं, सबसे पहला आदमी हमें बस पे मिलता है कंडक्टर। कंडक्टर का तो आप हिंदी जानते हैं, नहीं जानते, आप कंडक्टर तो इंग्लिश में ही जानते हैं, कंडक्टर। उसके बाद आप जब बस में एंट्री किए, उसके बाद आप बैठे कहाँ, सीट पे, तो आप सीट जानते हैं। सीट का तो हिंदी शब्द आप नहीं बोल रहे हैं, हिंदी शब्द भी बहुत लोग नहीं जानता है, तो आप क्या जान रहे हैं, इंग्लिश। सीट पे आप बैठते हैं। उसके बाद सीट पे बैठने के बाद हम वहां पे देखते हैं एक और आदमी है जो बस को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। आप चलाना तो हिंदी में जान रहे हैं, चलाना यूज भी करते हैं नॉर्मल लाइफ में। तो सबसे पहले आप ड्राइवर देखें, तो ड्राइवर क्या है, ड्राइवर को आप हिंदी में कभी बोले, चालक तो नहीं बोलते, कभी बोलते होंगे, लेकिन नॉर्मल जो जिंदगी है उसमें आप बस मतलब ड्राइवर जान रहे हैं। तो ड्राइवर है, ड्राइवर के सामने ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो चला क्या रहा है, आप उसके हाथ में देखें कुछ ऐसे कर रहा है, हैंडल, कोई हैंडल बोलता है, कोई स्टीयरिंग बोलता है, तो उसे हम इंग्लिश में ही जान रहे हैं। हैंडल हिंदी शब्द नहीं है, ना ही स्टीयरिंग तो आप जान ही रहे हैं, इंग्लिश शब्द है, तो आप वो भी जान रहे हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम देखें कि बस में कुछ ऐसे हाथ से कर रहा है ड्राइवर, तो वो क्या है, उसे हम जाने कि हाँ, उसे गियर कहते हैं। तो गियर क्या है, गियर भी एक इंग्लिश शब्द है। उसके बाद आप देखते हैं कि बस जो चला रहा है वो ब्रेक ले रहा है। बस को जब धीरे करना होता है तो ब्रेक लेता है,
तो ब्रेक क्या है, अब तो इंग्लिश शब्द नहीं है, मतलब हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश ही है। तो वैसा ही एक है क्लच। तो जैसे आप उसी तरह नॉर्मल सा लाइफ में आप मतलब दिन भर में आप ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी कम बोलते हैं। जी हाँ, इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं और हिंदी कम बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम जानते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन इंग्लिश सीख सकता है और कौन इंग्लिश नहीं सीख सकता है। कैन स्पीक और कैंट स्पीक। तो सबसे पहला एक होता है कैन स्पीक, जो बोल सकता है, और एक होता है जो नहीं बोल सकता है। तो आपको बता दो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। सबसे पहले जैसे लोग कहते हैं, अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम कब सीखें इंग्लिश सीखने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको टाइम नहीं निकालना है, आप नॉर्मल से जो रोज का दिन है उसमें आप, जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज बोर्ड, दिस इज फैन, दैट इज कार, आप ये सब तो बोल सकते हैं, इतना ये तो नॉर्मल है। आप यही सब छोटा छोटा वर्ड आप स्टार्ट कीजिए जब बोलने का, आप गलत ही बोलिए। जैसे कोई मतलब पीछे हट जाता है जब बोलने से, क्यों? जैसे आप स्टार्ट किए इंग्लिश बोलना, आप किसी के पास बोल रहे हैं, वो आपका गलत निकाल रहा है, उसमें गलत मीनिंग निकाल रहा है, तो आपको बुरा लगता है, यार हम गलत बोलते हैं, हम क्यों बोले इंग्लिश, हमको नहीं बोलना है इंग्लिश। तो वो चीज आपको माइंड में नहीं रखना है। आप गलत बोल रहे हैं तो आप बोलते ही जाइए, आप गलत ही बोलिए, आपको सही मतलब गलत। देखिए आपको बताता हूँ, आप छोटे होंगे जब क्रिकेट खेलने तो जाते होंगे, नॉर्मली सब कोई जाते होंगे। तो आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो जब बैटिंग करते हैं तो आप आउट होते हैं या नहीं होते हैं? आउट होते हैं। आप एक बार आउट होते हैं तो क्या दूसरा बार बोलते नहीं खेलेंगे? आप दूसरा बार भी खेलने जाते हैं, दूसरा बार भी आप खेलते हैं, और इसलिए खेलते हैं क्योंकि आगे हम आउट नहीं होंगे, आगे हम ज्यादा रन बनाएंगे। इससे आज जो बनाए जितना, उससे हम ज्यादा अगला बार बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम जो हम खेलेंगे। आप ये सोच के नहीं खेलते कि जैसे आज हम आउट हो गए, हम 25 रन बनाए, आउट हो गए, अब आगे आप ये सोच के तो नहीं खेले कि हम 20 रन बनाएंगे और आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप 20 रन में आउट हो जाते हैं, तो आप हारते हैं उसमें तो नहीं हारते हैं, उसमें फिर दोबारा खेलते हैं कि चलो अभी हारे, अभी कम हुआ, अगला बार शायद इससे ज्यादा, इससे दोगुना हुआ। तो इसी तरह आपको इंग्लिश भी बोलना है। आपको कोई भी कमी निकाल रहा है, गलत निकाल रहा है, तो मतलब माइंड मत कीजिए उस सब बात। अब बोलते रहिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, मतलब बोलते रहिए आप। आपको इंग्लिश रोज का आपको बताता हूं, जैसे होता है, जैसे आप हिंदी में ही ले लीजिए, आप जैसे हिंदी में बोल रहे हैं, वो जा रिया है, वो जा रिया है, वो जा रिया है। जिसे आप शुद्ध हिंदी में लिखें तो उसे लिखेंगे वो जा रहा है, वो जा रहा है। जी हाँ, वो जा रहा है लिखते हैं, आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है। तो ठीक इसी तरह आपको इंग्लिश को भी लेना है। आप इंग्लिश गलत बोलते हैं, एक बार गलत बोले तो आप इंग्लिश को क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? आप हिंदी को जब बोल रहे हैं आप गलत, वो जा रिया, जबकि होता है जो वो जा रहा है, तो आप इंग्लिश को वैसे क्यों नहीं बोल सकते? इंग्लिश को भी आप गलत बोलिए, आप गलत बोलिए, कितना बार गलत बोलेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम यार कहाँ गलत बोल रहे हैं। आप अपने आप में डिसाइड कर लीजिएगा कि हम वहां गलत बोले हैं, वहां हमको सही बोलना नेक्स्ट टाइम से। आप रोज का लाइफ में, जैसे आप लोगों को नहीं पता है कि खाना खाने का क्या होता है, जैसे आप खाना खाने का नहीं पता आपको, तो सबसे पहले एक होता है डिक्शनरी। तो आपको हम डिक्शनरी भी नहीं बोल रहे हैं कि डिक्शनरी आप पढ़िए, डिक्शनरी होता है बहुत मोटा, आप नहीं पढ़ पाइएगा, जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी आप पूरा नहीं पढ़ पाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन भर का जो जिंदगी है, मतलब जो दिन भर कटता है हमारा, तो उसमें रोज का जो वर्ड्स आपको नहीं पता है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं
तो आपको ये रूल फॉलो करना होगा। तो आप स्टार्ट में जब घर से निकलते हैं उसके बाद आपको जितना वर्ड है उसको कलेक्ट करना है। हिंदी जो आप बोल रहे हैं जिसको, उसका इंग्लिश आपको जानना है। आपको इंग्लिश जानना है। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, किसी को आपका मीनिंग नहीं पता है। चलिए हमको दौड़ना का नहीं पता है, हम दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहा है, तो आपको दौड़ना का नहीं पता है, तो आप वो माइंड में कलेक्ट कर लीजिए। तो आप एक नोट्स रखिए, नोटबुक, उसमें आप कलेक्ट कीजिए। हमको दौड़ना का एक दौड़ना का नहीं जान रहे हैं। आपको फालतू का इंग्लिश नहीं सीखना है। हमको जो दिन भर आप नॉर्मली लाइफ में जो यूज करते हैं वर्ड को, बस वही इंग्लिश आपको वही बोलना है। तो आपको फालतू क्यों याद करना है? तो अब जो लाइफ में, जो रोज का दिन में आप वर्ड्स को कलेक्ट करो, जो वर्ड्स आप नहीं जान रहे हो, तो वर्ड्स को कलेक्ट करने के बाद रोज शाम को सारा वर्ड्स आप देख लो। आप देखना कहाँ है आपको बताता हूँ। आजकल तो मोबाइल हो गया है, पहले का तो था कि चलो यार मोबाइल नहीं है तो डिक्शनरी में देखेगा, तो ये अभी तो एंड्रॉइड मोबाइल आ गया सभी के पास। तो अब क्या करें, जो वर्ड्स आप कलेक्ट किए हैं शाम में, उसे आप अपने मोबाइल में सर्च करके आप देख सकते हैं। आप उसमें जैसे दौड़ना का देखेंगे, दौड़ना का आप देखेंगे तो आप गूगल में जैसे सर्च करते हैं तो दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप नॉर्मल सब ऐसे ही बोलेंगे। आप गूगल में बोलेंगे आपको तुरंत आ जाएगा रन कहते हैं, दौड़ना को इंग्लिश में रन करते हैं। तो उसी तरह ठीक आपको दिन भर का वर्ड कलेक्ट करके आपको शाम को देखना है, और आपको उसके बाद उसको लगाना है कि हम यही वर्ड। उसके बाद आपको उस वर्ड को रिपीट करना है माइंड में। जब रिपीट करने के बाद आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। जब दूसरे दिन आप जाइएगा वर्ड में आप फंसे हैं जहां, वो उस वर्ड को आप क्लियर कर लीजिएगा, तो उसमें आपको इंग्लिश एकदम इंग्लिश आ गया। जैसे होता है यार, हम इंग्लिश का क्लास भी किए हैं, स्पोकन क्लास किए हैं, लेकिन हमें इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा। इंग्लिश कैसे आ गया बोलना? आपको जो नॉर्मल लाइफ में, जो नॉर्मल दिन में जो आप बोलते हैं इंग्लिश, जो वर्ड यूज होता है, उसे आप सिर्फ याद करो। जो हम दे रहे हैं आपको फॉलो करने के लिए, आप सिर्फ उसे फॉलो करो। उसके बाद मात्र 20 से 25 दिन में आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। ये मेरे पे छोड़ दो। 20 से 25 दिन आपके पास समय है मात्र इंग्लिश सीखने का, मात्र 20 से 25 दिन। जी हाँ, 20 से 25 दिन आप अच्छे से बोल सकते हो। यह उसके लिए है जो अभी इंग्लिश की में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है उसके लिए आपको बता रहा हूं 20 से 25 दिन। तो आप लोगों को रोज का बस यही रूटीन फॉलो करना है। जो आप नहीं जान रहे हो उस वर्ड को, दिन भर का वर्ड को कलेक्ट करना है, और शाम को आपको डिक्शनरी पे, मोबाइल पे डिक्शनरी जो रहता है उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं, और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं बोलने में। आपको मात्र 3 चीज फॉलो करना है। लिसन, सुनना है फर्स्ट, और सेकंड उसे माइंड में रिपीट करना है, और थर्ड में मेरा क्या है, स्पीक, उसे बोल देना है। जी हाँ, रिपीट, थर्ड में बोल देना है। आपको मात्र ये तीन वर्ड्स फॉलो करना है रोज का। आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश बिल्कुल आराम से। जैसे आपको बताता हूं, घर में आप खाना खा रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, हर एक वर्ड को आप बोलने का, इंग्लिश का बोलने का सीखो। अगर आपको खाना बनाने का नहीं पता है तो वर्ड्स आप नोटबुक में मतलब ऐड कर दो, और वो ऐड करके जब कलेक्ट हो जाएगा सारा, उसके बाद आप डिक्शनरी में देखकर, मोबाइल में सर्च करके आप उसका हिंदी पता कर सकते हो, मतलब इंग्लिश पता कर सकते हो, उसका मीनिंग मतलब। तो आपको अगर मेरा फर्स्ट क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और खासकर उनके पास शेयर करें
जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने सीखना चाहते हैं,